Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूं और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पजल्स का। पजल्स का पहला क्लास है। दोस्तों, पजल जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन आप उसके तथ्यों को अच्छी तरह समझ सकते हैं तो ये डिफिकल्ट थोड़ा भी नहीं है। और एक चीज जरूरी जो बात है दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो एनटीपीसी एग्जाम है रेलवे का, उसमें पजल्स के 3 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है और 2 क्वेश्चन ये मत समझिए कि 2 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स, यानी एक जो पजल्स होते हैं उससे 5 क्वेश्चन से बेस्ड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो भी एनटीपीसी के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं। बैंकिंग में पजल पूछा ही जाता है। आज मैं आपको पजल का बहुत ही बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूं और शायद आज के बाद आप भूल भी नहीं पाएंगे। पजल को आसानी से सॉल्व करके आएंगे, चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो। इस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, तभी आप पजल्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीख पाएंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, पजल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहले याद रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो निर्देश दिए होते हैं और जिस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 2 चीजों पर आधारित होता है। एक आप याद रखिएगा, एक होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध और व्यवसाय आधारित। व्यवसाय मतलब पैसा, इस पर आधारित होता है। और एक होता है स्थिति पर आधारित। ये 2 पर आधारित, स्थिति पर आधारित। ये 2 तरह के तथ्य होते हैं, निर्देश होते हैं और इसी संबंधित हमें क्या दिया जाता है, सवाल दिया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है, पजल को सॉल्व करने की सबसे बड़ी जो बात होती है वो होता है कि हम उसके तथ्य को ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि उसमें क्या क्या दिया है और उसकी एक सारणी हम पहले बना लें। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न बनाकर दिखाऊंगा, आप उसी तरह से पजल को सॉल्व करेंगे। प्रश्न अभी मैं जो दे रहा हूं वो रक्त संबंध और व्यवसाय पर आधारित है। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं आज का। देखिए प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि जे के एल एम एन और ओ एक परिवार के सदस्य हैं और उनके व्यवसाय भी अलग अलग हैं। तथ्य को ध्यान से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने उसका तथ्य आप ध्यान से पढ़िए और उसके निर्देश को पढ़िए, तभी आप प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। जे के एल एम एन और ओ एक परिवार के सदस्य हैं और उनके व्यवसाय भी अलग अलग हैं। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। एम एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। जे ओ की पोत्री है और एल की बहन है जो एक लिपिक है। के एल का पितामह है और उसका विवाह अध्यापक से हुआ है। जे की माँ जो कि इंजीनियर है, एक वकील की पुत्र वधू है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या है कि तथ्य को ध्यान से देखना है। आपने तथ्य को ध्यान से देखा, आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। व्यवसाय है, पैसा इसको बोल सकते हैं कि काम कौन क्या क्या करता है। फिर पुरुष और महिला दोनों लिंग भी है और संबंध भी है। और सबसे पहले इसका सारणी बनाएंगे, कितने व्यक्ति हैं। देखिए सारणी आपको मैंने लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहली जो सारणी होगा वो किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए तो व्यक्ति कौन कौन है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ। जे के एल एम एन ओ, 1 2 3 4 5 6, इतने जो है कौन है, व्यक्ति। इतने व्यक्ति हैं, हमने लिख दिया इतना व्यक्ति को। अब सबका पैसा क्या है, पैसा मतलब व्यवसाय कौन क्या करते हैं। फिर उसका लिंग लिख लीजिए कि लिंग क्या क्या है और अंत में आप उसका संबंध भी लिख दीजिए, किसका संबंध किसके साथ है, संबंध। इस सारणी को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो समझिए आप इस पर जो भी सवाल होगा सारा आपका बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है, फिर से आप पढ़िए तथ्य को। कहता है कि परिवार में 2 विवाहित युगल है। इससे हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है जो हम सारणी को भर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं 3 नंबर तथ्य क्या कहता है, एम एक डॉक्टर है। तो एम एक डॉक्टर है, इसका पैसा हमको पता चल गया कि एम एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर महिला पुरुष दोनों हो सकता है, इससे हम इसका लिंग निर्णय नहीं कर सकते हैं। अगला तथ्य हम पढ़ते हैं कि जे ओ की पुत्री है
और एल की बहन है। जे जो है, ये जे है ओ की पुत्री है। संबंध देखिएगा, संबंध करा ओ की पोत्री है। जे जो है ओ की पोत्री है। ओ की पोत्री, ओ की पोत्री है, लिख दीजिए यहाँ पे। और एल की बहन है, एल की बहन है, तो एल यहाँ पे है। एल की बहन है, इसका मतलब पता चल गया कि जे जो है वो क्या है, महिला है। क्या है ये, महिला है। एल की बहन है, ओ की पुत्री है। यहाँ से कुछ नहीं मिला। एल की बहन है, एल क्या हमको नहीं पता है ना। एल बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। के एल का पितामह है। के जो है एल का पितामह है, यानी के जो है वो एल का पितामह है। पितामह कहने का मतलब होता है दादाजी, यानी के एल का पितामह दादा है, इसका मतलब के जो है वो क्या है, पुरुष है। पितामह है, दादा है, तो पुरुष हुआ। उसके बाद कह रहा है और उसका विवाह अध्यापक से हुआ है। अब देखिएगा यहाँ से क्लू मिलता है कि के जो है एल का पितामह, एल और जे बहन है, जे की मतलब ये दोनों संबंध है, भाई बहन कुछ भी हो सकता है। और वो इसकी पुत्री है, वो की पुत्री ये है, और इसका दादा है के। इसका मतलब के जो है वो क्या हो गया, पति हो गया। यानी वो जो है के की पत्नी हुई, के की पत्नी हुई, क्योंकि तो वो जो है जे की पुत्री है, जे की दादी हुई, जे की दादी। अब कह रहा है कि के का विवाह जो हुआ है, यानी के का अगर के जो है वो की ओ का पति है, के जो है ओ का पति है, इसका मतलब है कि के का विवाह ओ से हुआ है। और किससे विवाह हुआ है, कह रहा है जिससे विवाह हुआ है वो अध्यापक है। यानी इसका पैसा क्या पता चल गया हमको, अध्यापक है। और ये जो है इसकी दादी है, इसका मतलब ये क्या है, इसका लिंग महिला है। ये भी पता चल गया कि वो महिला है। अब आगे बढ़ते हैं। जे की माँ जो कि इंजीनियर, एक वकील की पुत्र वधू है। जे की माँ, जे की माँ जो है वो वकील की जो है पुत्र वधू है। जे की माँ कौन हो सकता है, ये देखिएगा। एम एक डॉक्टर, उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। जे की माँ जो कि इंजीनियर है। और एक चीज देखिएगा, एम एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी मतलब ये पुरुष है, ये पता चल गया ये पुरुष है। और जे की माँ, तो जे की माँ कौन, ये तो भाई बहन है। के तो इसका पति है, तो एन बचता है शेष। एन जो है वो जे की माँ है, अरे जे की माँ है। तो क्या है, बोल रहा है इंजीनियर, इंजीनियर है ये इंजीनियर है। इसका मतलब है ये किसका पति होगा, पत्नी होगा, एम की। यानी एम जो है वो एन का पति है, एम का पति है। और एम जो है एम की पत्नी है, एम की पत्नी है। यानी एम एन जो है यहाँ पर विवाहित युगल है, और के और वो भी क्या विवाहित युगल है। ये दोनों विवाहित है और ये भी क्या है, विवाहित है। अब ध्यान से देखिएगा, के क्या है, तो कह रहा है कि जे जो है, जे की माँ जो है एक वकील की पुत्र वधू है। यानी जे के दादाजी के हैं, इसका मतलब ये क्या है, वकील है। और उसका पहले बोला था यहाँ पे एल जो एल की बहन है, और एल क्या है, लिपिक है। इसके बाद हमको ये पता नहीं चल रहा है पुरुष है कि महिला है, ये अनिर्णित है। इस प्रकार से मेरा सारणी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसमें कोई भी तथ्य नहीं दिया है। तो दोस्तों आइए अब इससे संबंधित हम सवाल को देखते हैं। इससे संबंधित सवाल जो है वो पहला सवाल कहता है, देखिए आपके सामने सवाल है, कहता है जे का व्यवसाय क्या है। ऑप्शन 4 है वकील, इंजीनियर, अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो जे का कोई व्यवसाय है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है, के एम, एम ओ, के एन, एम एन। तो के एम तो विवाहित युगल है नहीं, यहाँ दो ही विवाहित युगल है, के ओ और एम एन। तो इसमें के वो तो है नहीं, एम एन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 2, 3, 4, तय नहीं कर सकते हैं।
परिवार में कितने पुरुष सदस्य ये तय नहीं कर सकते। पुरुष तो फिलहाल 2 दिख रहा, लेकिन ये जो लिपिक है ये पुरुष है महिला है, इसके बारे में इस तथ्य में कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए हम तय नहीं कर सकते हैं कि इस परिवार में कितने पुरुष हैं। और इसका एक आखिरी सवाल देखिए, 4 प्रश्न इस पर पूछा गया है कि एम की पत्नी कौन है। तो एम एक डॉक्टर है, इसकी पत्नी कौन है, एन है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दैट दोस्तों कि आपने पजल को अच्छी तरह सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो कहाँ आपको दिक्कत हुआ इस बात को कमेंट कीजिए, आपको मैं फिर से क्लास दूंगा इस पर, और मैं कोशिश करूंगा कि आप पजल को अच्छी तरह सॉल्व करने के लिए सीख जाएं, क्योंकि इससे बहुत अधिक नंबर आपको एनटीपीसी पूछे जाने वाले हैं। अगर आप पजल वहां सॉल्व नहीं कर पाते, समझिए आपका 15 या फिर 10 नंबर आपका बेकार में छूट जाएगा, और 1 नंबर से रिजल्ट बनती है बिगड़ती है दोस्तों, 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 1 यहीं खत्म करते हैं पजल्स का। पार्ट 2 में फिर हम स्थिति आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको लेकर आऊंगा। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।